क्या जगत भैया बनाते हैं गंदी मूवीज? क्या वाकई में पाउडर वाले जो बिजनेस का इनका इतने दिन से हवा उड़ रहा था? चलो बाकी ने तो जो कहा वो कहा, इनके खुद के लोगों ने जो कि इनके साथ में टाइम स्पेंड कर चुके हैं, जो इनके घर में रहते हैं, खाते पीते थे साथ में, भले ही अब उनका रिलेशन खराब हो गया, मैं अंशु की बात कर रही हूँ, उन्होंने भी बोला था ब्लू फिल्म बनाने की बातें आ रही है, जो कि मतलब ये गंदी चीजों के शौकीन तो हैं। इस चीज का एलिगेशन तो नेहा आशीष तिवारी ने भी लगाया था कि उनकी गंदी गंदी फोटोज वीडियोज रख करके उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। जो राहुल के ब्लॉग ने जो कम्युनिटी लगाई है उसमें उसने क्लियरली लिखा है कि मेरे पास बोलने को इतनी सारी चीजें हैं, मेरे पास इतने सारे प्रूफ्स हैं कि अगर मैं वीडियो बनाने पे आया तो मैं 1 साल तक वीडियो बना सकता हूं। यही नहीं, उसने ये भी कहा कि अगर मैं आपका सच लाऊंगा तो आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। दूसरी चीज जो उस बच्चे ने बोला कि किस तरीके से इन लोगों ने मिल करके उसको जलील किया है, उसको डराया है, उसको धमकाया है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क लगाना चाहूंगी निक्कू सुमित के भी ह्यूमैनिटी पे कि आप कैसे लोग हो? आपके घर में वो बच्चा काम कर रहा था और वो इतना ह्यूमिलिएट किया जा रहा था आपकी नजरों के सामने रहते हुए भी, तो क्या आप भी इन चीजों में शामिल थी? गॉड नोज क्या सच है क्या झूठ है, बट कोई लप्पू रंगीला तो जो है उनको तो हम देखते ही आ रहे हैं कि वो है। और मतलब बच्चे ने जो साफ साफ जो चीजें बोली है ना, कुछ कुछ चीजें ना आपका दिमाग का वो परत खोल देगी। भाई कुछ तो गंद ये लोग करते हैं, कुछ तो गलत ये करते हैं, क्योंकि कल जगत भैया भी लाइव आए थे ना। एक तो वो होश में नहीं थे, दूसरी उनके चेहरे की जो रंगत है वो उड़ी हुई थी। मतलब ऐसा होता है ना कि किसी झूठ का पर्दाफाश हो जाता है, उस तरीके से उनका भी शकल उड़ा हुआ था। और इस लड़के ने साफ साफ शब्दों में बोला है कि मेरे पास अगर मुझे झूठा ठहराने की कोशिश की गई ना तो और भी बहुत सारे स्टाफ मेंबर के रिकॉर्डिंग वगैरह हैं जो कि मैं सामने रख दूंगा। तो इनके पूरे वर्कर जानते हैं कि ये किस गंदे चरित्र के और गंदे टाइप के इंसान हैं, जो अपने ही घर में गंदे गंदे काम करते और करवाते हैं, और उसमें यूज होता है छोटे छोटे बच्चों का। और ये नीच आदमी कह रहा है कि मैं कंपनी चलाता हूं, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाता है जो कहीं किसी भी इस पे रजिस्टर्ड ही नहीं है। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो मैं आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे और कुछ क्रिएटर को मतलब डिकोड करेंगे कि एक्चुअली ये कितने गंदे लोग होते हैं और अपने आप को किस तरीके से महान दिखा करके ऑडियंस को बेवकूफ बनाते हैं। उसी ऑडियंस को जिनके बलबूते पे इनका घर गृहस्थी, इनकी लाइफ स्टाइल चल रही होती है, उसको किस तरीके से उल्लू बनाया जाता है, उस पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फटाफट से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और वीडियो देखते देखते जहां पे भी आपको लगे कि आपको अपना पीओवी देना चाहिए तो प्लीज दे दीजिएगा। और वीडियो के नीचे हाइप के ऑप्शन आते हैं तो प्लीज जिस वीडियो पे ज्यादा हाइप के अमाउंट है उस वीडियो पे हाइप दीजिए। अब बात करते हैं राहुल के ब्लॉग। उन्होंने एक कम्युनिटी लगाई है आज मॉर्निंग में 2 आवर्स पहले। आप ना उनकी एक एक चीज को ना समझने की कोशिश करो और उस बच्चे के पेन को समझने की कोशिश करो। जो भी उसने वीडियो लाया है उसका आप समझो कि वो क्या बोलना चाह रहा था। बहुत सारी चीजें उसने अभी तक बोली नहीं है, उसने बस जो अभी एफर्ट लगाया है वो सिर्फ इसलिए कि उसको अपने पैसे चाहिए। अभी उसका वो इंटेंशन नहीं था कि सामने वाले को भी नीचे गिराए, ठीक है। अब इसकी अब बात एक जो इन्होंने कम्युनिटी लिखी है उस पे बात करते हैं। 8 महीने तक मैं दर दर भटकता रहा, ना जाने किस किस से मैंने मदद मांगी कि मेरे पैसे दिलवा दे, ना जाने कितने रातें मैं फूट फूट कर रोता रहा, मेरी आत्मा कलपती रही। एक चीज सोचो, इस लड़के ने क्या लिखा कि ना जाने किस किस से मैंने मदद मांगी, किस किस से मदद मांगी। उसमें निक्कू सुमित तो डेफिनेटली आते हैं, प्लस जिन्होंने इनका पैसा हड़पा, जो मैडम आज रो रही हैं कि कल मेरे पति का बर्थडे था लेकिन हम कुछ नहीं। गो टू हेल यार, पति के बर्थडे का पड़ा हुआ है, बर्थडे हर साल आता है, लेकिन किसी गरीब का पैसा मार लेते हो। अगर उस बच्चे को उस पैसे के बिना, उसके यहाँ कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, उसको खाना नहीं जुट रहा हो, उस कंडीशन में वो कैसे सरवाइव कर रहा है, ये सोचा आपने? आपके लिए बर्थडे इंपॉर्टेंट है क्या? पता नहीं कहां से ऐसे ऐसे बेवकूफ आते हैं
इसने क्या बोला कि न जाने किस किस से मदद मांगी, तो जिन्होंने हड़पा उनसे तो मांगा ही। इसमें आते हैं लप्पू रंगीला जी, जो कल सीना ठोक ठोक के कह रहे थे कि मैंने उसको बोला कि तुम मेरे घर आ जाओ, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, मैं सामने से पैसे दूंगा, क्योंकि मैं तो धर्मात्मा हूं, मैं तो सबकी फी पे करता हूँ, स्कूल की, कॉलेज की, घर से लाखों रुपए मैं हर मंथ खर्च करता हूँ। ऐसे ही अननोन लोगों पे भले ही हम अपनी पत्नी पे पैसे नहीं खर्च करते, अरे वो तो ढोंगी आदमी है, एक तो उनका बात जहां पे आता है वहां पर ट्रैक ही भटक जाता है, ठीक है। फिर इन्होंने क्या लिखी है कि फूट फूट कर रोता रहा, मेरी आत्मा कलपती रही, दिन रात खून पसीना बहाकर अपने कमाए हुए पैसे के लिए मैंने हाथ पैर जोड़े। आप देखो इन क्रिएटर की क्रूरता की लिमिट क्रॉस है कि ये बच्चा बोल रहा है कि मेरी आत्मा तक कलपती रही, मैं अपने कमाए हुए पैसे के लिए दर दर भटकता रहा, इनके सामने गिड़गिड़ाता रहा। आपको क्या लगता है ये क्रिएटर अच्छे इंसान हैं? कोई भी अच्छा इंसान किसी को भी इस हद तक जलील कर सकता है? आपको ऐसा लगता है? फिर इन्होंने कहा कि कैसे हाँ, मैंने हाथ पैर जोड़े, गिड़गिड़ाया, क्या नहीं किया, इन लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। मतलब ये बच्चा जो भी एफर्ट लगा रहा था, लेकिन इसका कोई सुनने वाला नहीं था। मुझे हैरत हो रही है निक्कू सुमित के लिए। चलो ये जगत भैया वगैरह तो गलीज लोग हैं भाई, ये तो अपने माता पिता से भी पैसे के लिए लड़ते देखे गए हैं, अपनी वाइफ से, अपनी साली से, साले से। इनका तो भाई पैसा ही जीवन में है, पैसे के अलावा इनका लाइफ में और कुछ है नहीं। लेकिन यहाँ पे निक्कू सुमित पे भी क्वेश्चन उठ रहा है कि आपके सामने एक बच्चा इतना परेशान, इतना बेचैन हो रहा था, और आपके यहाँ पे वो स्माइल के साथ अपना काम कर रहा था, अपने आप को नॉर्मल करके, और आप उसकी पेन को समझ नहीं पा रही थी, जबकि वो आपका वर्कर था। आपको तो एटलीस्ट उसके लिए आवाज उठानी चाहिए थी, ठीक है। फिर वो बच्चा कहता है कि 8 महीने इंतजार किया होगा, हाँ, लेकिन इन लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। कैसे मैंने 8 महीने इंतजार किया होगा ये मेरा दिल जानता है, और इनसे 8 घंटे भी इंतजार नहीं हो रहा। अभी भी जब वो पल याद आता है तो मेरी रूह कांप जाती है। कैसे इन लोगों ने मिलकर वीडियो डिलीट करने के लिए दबाव बनाया था, मैं रो पड़ा था। कैसे मुझे 2 घंटे तक तरह तरह की बातें सुनाई गई थी। समझो, ये राहुल ने ना इन क्रिएटर को एक्सपोज कर दिया था। भाई बहुत अच्छा होता अगर तुमने नाम लिया होता। वैसे हम अजम्पशन जो कर रहे हैं वो करेक्ट ही होगा, उसमें ऑफकोर्स लप्पू रंगीला जी होंगे और एक वो जो पैसा खाने वाला जो कपल है वो होगा, और बहुत चांसेस है, हाईली चांसेस है कि इसमें निक्कू सुमित भी होंगे। और मुझे बुरा बस उन्हीं के लिए लग रहा है कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो यार, आपको तो हम लोग अच्छा समझते थे, मतलब आप भी उसी ग्रुप के हो क्या? वैसे ही मानसिकता रखते हो क्या? हाँ, मतलब एक तो उसका पैसा लिया गया, उसने एक वीडियो बना दिया, तो उस वीडियो को डिलीट करने के लिए तरह तरह की बातें सुनाई जा रही है। मतलब यहाँ पे भी क्रूरता की लिमिट क्रॉस हो रही है। OMG। फिर मैं डर से थर थर कांप रहा था, लेकिन सच कहा गया है, ऊपर वाला सब देखता है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अभी भी आप लोग झूठ फैलाने में लगे हो और मेरा छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हो। मेरे पास सैकड़ों ऐसे रिकॉर्डिंग हैं अन्य स्टाफ्स के, क्लाइंट्स के, जो आपके एक एक झूठ को उजागर कर सकता है। वेरी गुड, वेल डन। बस मैं यही कहूंगी आपसे राहुल कि आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। आपके सामने जो भी प्रूफ्स है आपको लाना चाहिए यूट्यूब पे, क्योंकि आप देख रहे हो ना ये फेक फर्जी लोग, जिनकी 2 कौड़ी की ना हैसियत होती है ना 2 कौड़ी का इनको नॉलेज होता है, और ये ऑडियंस को पता नहीं कितने सालों से बेवकूफ बना रहे हैं। आप जैसे बहादुर लोगों की जरूरत है जो फ्रंट फुट पे आ करके ऑडियंस की आंखें खोले। बहुत लोगों का खुल गया है, लेकिन बहुत लोग अभी भी अंधभक्ति कर रहे हैं। तो वैसे लोगों को अवेयर करने का काम आप जैसे लोग कर सकते हैं, जिनके पास इनके अगेंस्ट कुछ प्रूफ हो, आपको डालना चाहिए वो आईटी पे, ठीक है। और किसी के भी छवि खराब करवाने से आपकी कोई छवि खराब नहीं हो रही है, क्योंकि आप कहीं से गलत हो ही नहीं। बस आपका पैसा फंसा हुआ था, उसको निकलवाने के लिए आपने जो भी एफर्ट लगाया वो सब जायज है, सब जायज है, ठीक है। फिर ये बच्चा लिखता है कि
जो उजागर कर सकता है और आपके बिजनेस को बर्बाद कर सकता है। मैं पूरे वर्ष भर व्यूज छाप सकता हूँ, पूरे वर्ष भर व्यूज छाप सकता हूँ, अच्छा, और पैसा कमा सकता हूँ, लेकिन उसके बावजूद आज लगभग 3 बजे हमारी वीडियो आ रही है और मैं यहाँ कंट्रोवर्सी यही समाप्त करने जा रहा हूँ। अच्छा, मतलब होप सो कि ये 3 बजे एक वीडियो लाने वाले हैं, जैसा कि इन्होंने बोला, तो ये लाएं और ये इन्होंने इस कंट्रोवर्सी को यहीं पे समाप्त कर दिया। इन्होंने बताया है कि मेरे पास ऐसे ऐसे प्रूफ्स हैं कि हम इनके बिजनेस, जो तुम्हारे बिजनेस को खत्म कर सकता है। बिजनेस समझ रहे हो ना, किस टाइप के बिजनेस? वही बिजनेस जो इनके पाउडर की बात होती है, इनके मूवीज की बात होती है, जो ये लोग गंदे गंदे मूवी बनाते हैं। तुमने ये कंट्रोवर्सी खत्म करने वाली बात क्यों बोली? यही तो मौका था जब तुम ऑडियंस के सामने भगवान बन करके उजागर हो सकते थे। बहुत जरूरी था कि एक फेक फर्जी लोगों का सच सामने आए। और हाँ, ये जो मैडम जी एक जो हैं, चलो ये कम्युनिटी की बात तो हो गई, एक जो मैडम जी हैं उनको ना बहुत बेचैनी हुई पड़ी है कि वीडियो डिलीट करो, वीडियो डिलीट करो। इतनी शर्मिंदगी अगर आपको हो रही है तो आप किसी गरीब का पैसा लेकर के खाने की सोच कैसे रहे थे? अगर आपको वाकई में शर्मिंदगी हो रही है तो ये तो बेशर्म लोगों का काम है ना, जो गंदगी करते हैं, किसी का पैसा हड़प लेते हैं और उनको किसी के पेन से फर्क नहीं पड़ता है। तो आपने जब ये रास्ता चुना तो आप रिलैक्स रहो ना। और उसका वीडियो क्यों डिलीट करवाना है भाई आपको? ऐसा क्या बोला है उसने वीडियो में? उसने तो कुछ बोला ही नहीं, उसने तो कहीं आपका नाम ही नहीं लिया। तो मतलब क्या आप दिखा रहे हो कि आप लप्पू रंगीला के दोस्त हो तो आप अपनी मनमानी कर सकते हो? ऑडियंस जिस दिन थूकने पे आई ना, आपकी भी हालत हो जाएगी उस लप्पू फैमिली की तरह। तो मैडम थोड़ा कूल डाउन हो जाइए, और कोई मतलब नहीं बनता है और आपकी रिक्वेस्ट से भी कुछ फर्क यहाँ पे पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आपकी गंदी मानसिकता हमें दिख गई कि आपने एक छोटे से बच्चे, जो कि एक गरीब परिवार से, साधारण मिडिल क्लास फैमिली से आने वाला लड़का है, उसके पैसे हड़प करके बैठे हो और अपने आप को देवी देवता दिखा रहे हो। कौन मानेगा आपको देवी देवता? कोई मानेगा क्या? मुझे तो नहीं लगता है कि कोई मानेगा, क्योंकि जिस तरीके से आपने एक छोटे से बच्चे को ह्यूमिलिएट किया है वो कोई नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है और वो कोई अच्छा इंसान नहीं कर सकता। और डूब मरो यार चुल्लू भर पानी में। आप बोल रहे हो कि आपके हस्बैंड का बर्थडे था और ये बर्थडे इतना इंपॉर्टेंट था क्या? बर्थडे इतना इंपॉर्टेंट था? आपके हस्बैंड का बर्थडे और किसी का बाप बीमार है, उसको पैसे की जरूरत है, उसका क्या? किसी के घर में अगर चूल्हे नहीं जल पा रहे हैं, किसी के घर में फेस्टिवल नहीं मनाए जा रहे हैं, किसी के भाई बहन का फी नहीं जा रहा है, उसका क्या? सिर्फ सब कुछ आपका, हाँ, क्योंकि आप लप्पू रंगीला जी के दोस्त हो, बस यही दिख रहा है। बाकी आपकी भी हालत कुछ वैसा मुझे नहीं समझ आ रहा है क्या नहीं है, मुझे नहीं पता, मुझे उन जोन में जाना ही नहीं है, ठीक है? तो जब आपने डिसीजन ये लिया ना कि आप किसी के मेहनत की कमाई को हड़प सकते हो, तो फिर आप ये झेलो ना। शर्मिंदगी हो रही है, मुंह छुपा लो, घर से बाहर मत निकलो। वैसे भी आप जैसे लोगों को समाज से बहिष्कृत ही करना चाहिए। मतलब एक तो गलती करो, ऊपर से अभी भी प्रेशराइज कर रहे हो उसको वीडियो डिलीट करने के लिए। हाउ कैन यू डू दिस यार? और दूसरी चीज कि उसने अपनी वीडियो में बोला है कि किस तरीके से आप लोगों ने उसको जलील किया। हिम्मत कैसे होती है? आपके बच्चे नहीं है क्या मैडम? सर आपके बच्चे भी होंगे ना? हाँ, थोड़ी सी ना शर्म करो, इंसानियत को एटलीस्ट जिंदा रहने दो, ठीक है? सो दैट्स इट यार, अभी के लिए बस इतना ही। ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।